तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले लिखा है द लाइन x इक्वल टू 8 इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एलिप्स। ठीक है बच्चों, अगर आपने डायरेक्ट्रिक्स का नाम सुना एक स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि उसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई। तो बच्चों यहाँ पे x इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, तो यानी a बाई ई की वैल्यू आपके पास 8 हो गई। विद द कॉरस्पॉन्डिंग फोकस, फोकस बच्चों 2,0 है, इसका मतलब ये a ग्रेटर देन b वाला केस है जिसकी मेजर एक्सिस x एक्सिस है। फिर कह रहा इफ द टैंजेंट टू ई, यानी कि एलिप्स का नाम ई है, उस पे किसी पॉइंट पे जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है उस पे टैंजेंट ड्रॉ की गई है, और वो जो टैंजेंट है वो किससे पास करती है 0,4√3 से, और इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को क्यू पर। कह रहा है तो बताओ 9 pq² की वैल्यू क्या निकल करके आएगी। तो सबसे पहले बच्चों अगर आप टैंजेंट का नाम सुन रहे हैं तो टैंजेंट का नाम सुनते ही टैंजेंट हवा में तो होगी नहीं, उसके लिए पॉइंट आप एज्यूम कर लेंगे a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। तो बच्चों सबसे पहले आपने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखी है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन a बाई ई इज इक्वल टू आपने 8 कर दिया, और फोकस बच्चों ए ई होता है तो ए ई को आपने 2 कर दिया। तो आपके पास ये दो इक्वेशंस तो बच्चों तैयार हो गई। इन दो इक्वेशंस को यूज करके आपने यहां से ई की वैल्यू निकाल ली और ए की वैल्यू निकाल ली। ई और ए आ गया, तो बच्चों जनरल रिलेशन को यूज करके आपने बी निकाल लिया, बी आ गया, ए आ गया, तो आपके पास स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन आ गई। स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन आ गई, इस पे आपने एक पॉइंट पैरामीटर लेट करके टैंजेंट की इक्वेशन लिख दी। टैंजेंट की इक्वेशन लिखने के बाद क्लियर कट है, हमको पहले ही से पता है कि जो टैंजेंट है, ध्यान से देखिए, जो टैंजेंट है उसका आपको एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट यानी कि क्यू पॉइंट निकालना है, क्योंकि टेंजेंट कहां मीट करती है, क्यू पर मीट करती है। तो बच्चों और कहां मीट करती है, ऊपर भी मीट करती है 0,4√3 पे। तो मैंने बच्चों सीधा सीधा काम किया, इस टेंजेंट को पास करा दिया 0,4√3 से। जैसे ही पास कराया तो मेरे पास बच्चों थीटा निकल के आ गया, और थीटा निकल करके आ गया इसका मतलब वो पॉइंट निकल करके आ गया, और पॉइंट निकलने का मतलब ये है कि बच्चों आपके पास पी पॉइंट आ गया। अब बच्चों पी पॉइंट आ गया तो उसका मतलब आपके पास टैंजेंट की पूरी कंप्लीट इक्वेशन आ गई, और उस टैंजेंट की इक्वेशन में आप y की जगह 0 पुट करके x कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो। और जो बच्चों x कोऑर्डिनेट निकल के आएगा वो आएगा 8/√3,0, 8/√3,0, 8/√3,0, ये बच्चों पॉइंट निकल करके आ गया। अब बच्चों अगर ये पॉइंट निकल करके आ गया तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, पी क्यू डिस्टेंस निकाल लो, और पी क्यू डिस्टेंस निकाल करके आप 9 pq² फाइनली निकाल लो, तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा 39। तो बच्चों इस तरह से 125 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा उनको 100% क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा।